वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ हिना और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैरोल्ड लेस्वे का मॉडल। जैसा कि आपको पता ही है, हम मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे जिसमें हमने शैनन एंड बीवर का मॉडल पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे हैरोल्ड लेस्वे का मॉडल। ठीक है, ये जो पर्सन थे ना, ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। क्या थे ये? अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। इनका नाम था हैरोल्ड। ठीक है, इन्होंने 1948 के अंदर अपना मॉडल दिया था कम्युनिकेशन का, जिसमें इन्होंने क्या किया था, बताया था कि हमें कम्युनिकेशन प्रोसेस को करते हुए 5 क्वेश्चनों के साथ डील करनी पड़ती है। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले तो ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपना मॉडल 1948 में दिया था। ये एक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था। लीनियर मॉडल का मतलब होता है जहाँ पे वन वे प्रोसेस होता है। कम्युनिकेशन का मतलब हम नॉर्मली पढ़ते हैं ना, कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस है। जब सेंडर अपनी बात रिसीवर तक पहुंचाता है, रिसीवर रिसीव करके उसे फीडबैक देता है, तो हो गया 2 वे प्रोसेस। सेंडर ने अपनी बात पहुंचाई और रिसीवर ने उसे फीडबैक दे दिया। बट इन मॉडल्स में ऐसा नहीं है, फीडबैक जैसा कोई सिस्टम नहीं है। तो इन्होंने बताया कि ये जो मॉडल है एक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है। इनके मॉडल के अकॉर्डिंग इन्होंने ये एनालाइज किया कि एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को करते वक्त हमें 5 स्टेजेस से 5 क्वेश्चनों के साथ डील करनी पड़ती है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हु, मतलब कौन मैसेज दे रहा है। ठीक है, जो मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा है वो पर्सन। ठीक है, तो हु सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हु कौन है। से वॉट मतलब क्या बोलेगा वो मैसेज। अब से वॉट में हम मैसेज कुछ भी अपनी बात को बोलेंगे ना, एक कंटेंट बोलेंगे ना, वैल्यूएबल कंटेंट होगा हमारा, एक मैसेज होगा या फिर इंफॉर्मेशन होगी या फिर कोई भी सजेशन होगा। तो इन्होंने बोला दूसरे क्वेश्चन में से व्हाट, तुम्हें क्या कहना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने बोला इन विच चैनल, उस बात को, उस मैसेज को किस चैनल के थ्रू आप कहना चाहते हैं। फ़ोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, या फिर इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं, या ईमेल। अपनी बात को कहने के लिए किस रास्ते का इस्तेमाल करना चाहते हैं, किस मीडियम को चुनना चाहते हैं, किस चैनल को चूज करना चाहते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने ये बोला। चौथे में इन्होंने बोला कि किसको आप मैसेज देना चाहते हैं, जो पर्सन मैसेज को रिसीव करेगा, रिसीवर। ठीक है, जो मैसेज को रिसीव करेगा। और 6th क्वेश्चन में इन्होंने बोला विथ व्हाट इफेक्ट, कि इसका क्या इफेक्ट निकलेगा। यहाँ फीडबैक से कोई कनेक्शन नहीं है, इफेक्ट और फीडबैक अलग है। मैं आपको अभी समझाती हूँ ये क्या डिफरेंस है इन दोनों में। लेकिन सबसे पहले आप इतना समझ लीजिए कि जो लेस्वेल का मॉडल आया था 1948 में, उनमें 5 क्वेश्चनों पर ध्यान दिया गया। पहला था हु, कौन कम्युनिकेट करेगा मैसेज को। दूसरा था मैसेज में क्या है, मैसेज क्या है। और तीसरा था किस मीडियम या किस चैनल के थ्रू करना है। चौथा था रिसीवर, किस तक मैसेज को पहुंचाना है और उसका क्या इफेक्ट निकलेगा। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपकी मम्मी ने बोला कि आओ बेटा पराठे बन गए हैं आलू के, खा लो। तो आपकी मम्मी कौन हुई? हु हुई, कम्युनिकेटर हुई, जो मैसेज को, अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर रही हैं। तो समझ में आया, कम्युनिकेटर वो पर्सन जो अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा है, दे रहा है, वो हुआ। ठीक है, तो आपकी मम्मी क्या है? कम्युनिकेटर। अब उनका मैसेज क्या है कि आलू के पराठे बन गए हैं, अब आके आप खा लो। तो उन्होंने अपने मैसेज में क्या बोला कि आलू के पराठे बन गए हैं, ये उनका मैसेज है, ये बात वो कहना चाह रही थी। ठीक है, अब सपोज कि आप बाहर थे, ठीक है, घर पर नहीं थे, तो उन्होंने फ़ोन के थ्रू आपसे कांटेक्ट किया। फ़ोन उन्होंने चुना ताकि आपको वो मैसेज कन्वे कर सके और बुला सके। जब आपको बुला लिया चैनल के थ्रू, एक फ़ोन चुना, उस पर आपसे बात की, तो उन्होंने अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर दिया। रिसीवर कौन थे? आप, जिसको बुलाया जा रहा है, जिसको मैसेज दिया जा रहा है, जो मैसेज रिसीव कर रहा है, वो था रिसीवर। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? अब आप फीडबैक नहीं दोगे इनके अकॉर्डिंग, इसका इफेक्ट ये होगा कि आप आलू के पराठे खाने घर पर आ जाओगे। तो समझ में आया एग्जाम्पल? यही था इनका मॉडल, जिसमें 5 चीज़ों पे गौर किया गया। ठीक है, हु, से व्हाट, इन विच चैनल, टू हुम, विथ व्हाट इफेक्ट। तो इस मॉडल का यही एंड करता है। आई होप कि आपको ये मॉडल समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।